हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे आज हम बात करेंगे और यूनिट डिजिट पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। हिंदी में इसको इकाई अंक के नाम से हम जानते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि आखिरकार इकाई अंक क्या है और इकाई अंक पे कैसे कैसे कौन कौन से पैटर्न हमारे हो सकते हैं, और फिर इन पे बेस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मींस एक फुल कॉन्सेप्ट हम आज यूनिट डिजिट का इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और यूनिट डिजिट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाला टॉपिक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का। पहले में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए और फिर उन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम कैसे कैसे सवालों को सिंपल बना सकते हैं। बड़े बड़े सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको बहुत आसानी से हम यूनिट डिजिट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पैटर्न तो हमारा क्या कहता है, पैटर्न फर्स्ट। तो पहला पैटर्न ये कहता है कि हमारा कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। क्या बोला मैंने कि यदि किसी का भी यूनिट डिजिट मतलब जो आखिरी में जो आता है, इकाई अंक जो होता है, हम जो नंबर सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं कि 1 10 100 1000 वाला जो यूनिट डिजिट है, जो हमारी लास्ट प्लेस है, अगर उनमें से कोई 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, इन पे कितनी भी पावर लगी हो, इन पे कितनी भी पावर लगी हो, तो हमेशा इनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। मींस क्या है कि अगर 0 है तो 0 पे आप कितनी पावर लगा दो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। मींस ऐसे 10 पे पावर 2 है तो 10 पे पावर 2 है तब भी यूनिट डिजिट कितना ही आएगा, 0। 3 लगा दो तब भी 0। 100 लगा दो, 10 पे पावर अगर 100 लगा दोगे, 10 का अगर 100 बार इंटू करोगे तब भी यूनिट डिजिट 0 ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखते हैं 1। तो अगर 1 पे चाहे इतनी पावर आप लगा दीजिए तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 1। उसके बाद 5 पे चाहे इतनी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5। फिर अगर 6 है तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 बना रहेगा। क्लियर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपके आगे, 521 की पावर 112 प्लस 635 की पावर 116। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि छोटे मोटे एग्जाम में, तो यदि हमसे बोला गया कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो 1 है और 1 पे पावर 2 है, और हमने पढ़ा है कि 1 पे चाहे इतनी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1। और यहाँ पे 5 है, 5 पे चाहे इतनी यूनिट डिजिट हो, हमेशा कितना आंसर आएगा, 5 पे चाहे इतनी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा, 5। और 1 और 5 कितना आ जाएगा, आंसर इसका 6 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो पैटर्न 1 हमसे क्या कहता है, पैटर्न 1 हमसे कहता है कि यदि किसी भी नंबर के एंडिंग में या उसकी यूनिट डिजिट 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो, तो उसका 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा, 1 का हमेशा 1 रहेगा, 5 का हमेशा 5 रहेगा, 6 का हमेशा 6 रहेगा। चलिए पैटर्न 2 देखते हैं। तो पैटर्न 2 क्या है, पैटर्न 2 हमसे ये कहता है कि यदि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 या 9 हो, 4 या 9 हो, इसकी साइक्लिसिटी, एक शब्द हमें समझना है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब होता है रिपीटेशन, दोहराव। तो इसका जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब क्या सेंस है मेरी बात का, समझिएगा। जैसे मैंने आपके आगे लिखा, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 64, 4 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 256। तो अब क्या समझ आ रहा है, यहां से एक बात समझ आ रही है कि यदि 4 की पावर 1 है तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। मींस क्या हुआ, मींस इसका ये हुआ कि यदि 4 पे पावर अगर ऑड होगी, ध्यान से सुनिएगा, कि 4 पे पावर अगर ऑड होगी तो हमेशा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। 4 पे पावर अगर ऑड है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो हमेशा इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 होगी। 4 पे पावर अगर इवन है, सम संख्या है, तो इवन है तो हमेशा इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6 होगी। तो सेकंड अपन ने पैटर्न समझा, सेम जो 9 के साथ में है कि अगर 9 पे पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, और 9 पे पावर अगर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगी।
देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। जैसे 9 की पावर 1 9 होती है, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 7, 9 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 729, एंड 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि यदि इसकी 9 पे पावर अगर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उस केस में इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9 होगी। और 9 के साथ में यदि 9 पे पावर अगर इवन अगर लगाई गई है, 2 लगा दो, 4 लगा दो, 6 8 10 100 कितनी भी लगा दें, अगर वो इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा। सेमली मैंने आपको 4 के साथ में बताया कि अगर 4 की यूनिट डिजिट, सॉरी 4 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। और 4 पे पावर अगर इवन है, 4 पे पावर अगर इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। जैसे 4 की पावर ऑड है, इसका मतलब 4 का क्यूब करके देख लो, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 की पावर इवन है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, इसका जो पैटर्न 2 है वो क्या है कि अगर 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगी यूनिट डिजिट, और 9 की पावर अगर इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। 4 की पावर अगर ऑड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की पावर ऑड है तो इसका ये जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी, और 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 होगी। मींस ये देखो इवन ऑड जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 2 3 फिर से 4 फिर 5 और फिर 6। सो नॉर्मली अगर मैं काउंटिंग लिखूंगा जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ मैं देखूंगा कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है। मींस क्या हुआ मेरी बात का कि यहाँ पे आपकी जो साइक्लिसिटी है इनकी वो क्या है, 2 है। मींस हर दूसरे नंबर के बाद में ये रिपीट कर रहा है, मतलब जो 1 है वही 3rd है, वही 5th है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे एक बार हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या बोला। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले पैटर्न में क्या है कि यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 आ जाए, उस पर कितनी भी पावर हो तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट सेम रहती है। और सेकंड हमने समझा कि यदि कोई नंबर के एंड में यदि 9 है तो 9 पे पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर या उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, और 4 पे पावर अगर ऑड है तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। 9 पे अगर पावर अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, और 4 पे पावर अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। मींस इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 2, तो मींस हर सेकंड नंबर के बाद में मींस इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। अपने जो वैल्यूज है वो हर सेकंड इंटरवल के बाद में वो सेम लेता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो थर्ड पैटर्न क्या है, थर्ड पैटर्न क्या है हमारा, थर्ड पैटर्न है हमारा कि यदि किसी भी नंबर के, थर्ड पैटर्न क्या है, किसी भी नंबर के एंड में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, उन पे कोई भी पावर है, तो जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे 2 का मैं लिख के दिखाता हूँ, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ हमने ये देखा कि देखिए, जैसे मैं आपसे अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर से आ जाओ 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो 1 की जो यूनिट डिजिट है 2, वही 2 की पावर 5 की है। जहाँ पे जो 2 की पावर 2 की है वही 2 की पावर 6 की है। जो 2 की पावर 3 की है वही 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 की है। जो 2 की पावर 4 की है वही 2 की पावर 8 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4 4 अगर जोड़ता जाऊं, 4 4 अगर मैं जोड़ता जा रहा हूं तो मुझे वही यूनिट डिजिट मिल रही है। और जब सेम यूनिट डिजिट मिलती है उसी को हम साइक्लिसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आ जाए, 2 3 7 8 अगर आ जाए और कितनी भी पावर अगर हो,
तो हम क्या करेंगे, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मींस उस नंबर को 4 से डिवाइड देंगे और 4 से डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उससे हम इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो याद रखिएगा कि यदि कोई भी नंबर उसके एंडिंग में 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो 2, 3, 7, 8 की पावर अगर n है, मतलब कोई भी उसमें पावर है, तो इनकी साइक्लिसिटी हमेशा 4 होती है। चाहे 2 की बात कर लो, चाहे 3 की, जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 2 43। तो 3 की पावर 1 थी और फिर 3 की पावर 5 आई, मतलब फिर से 4 जोड़ने पे आए। ये सेम केस 7 के साथ में, यही सेम केस 8 के साथ में। अब कुछ मैं आपको सवाल करवाता हूं ताकि जो हमने पैटर्न समझे उससे हम अच्छे से अपनी बात को समझ पाए। आइए वो सवाल स्टार्ट, चलिए आइए 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 197 होल नंबर्स। मींस क्या हुआ कि फर्स्ट 197 होल नंबर्स का यूनिट डिजिट्स का सम कितना होगा। तो हम जानते हैं होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू 197। ठीक है, अप टू 197 हमसे बोला था, मींस 197 पहले हम, लेकिन 0 को हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 196, क्योंकि एक तो 0 खुद ही। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो 0 को अगर मैं लीव कर दूं तो 0 को अगर ऐड करेंगे तो वैसे भी सेम नंबर मिलेगा, तो 0 का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट 1 से लेकर 96 तक तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे n कितना है, तो n हमारा 196 है, n प्लस 1 कितना होगा 197 और अपॉन में 2। 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 इंटू 197। अब हमें यूनिट डिजिट देखना था, तो 7 8 जा 56, 56 का यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, मतलब इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 6। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 81 83 85 अप टू 189। मींस क्या होगा कि अगर मैं इन सभी का प्रोडक्ट करूं, इन सभी का क्या करूं, प्रोडक्ट करूं, गुणनफल करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो उनमें इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास अगर मैं यूनिट डिजिट अगर लिखता हूँ यहाँ पे, तो 1 है, 3 है, 5 है, अप टू 189। ठीक है, अब हमें कैसे इसकी यूनिट डिजिट प्राप्त होगी, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना लिखा है 5 और यहाँ कितना लिखा है 9। जब 5 का ऑड में किसी में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 9 ऑड है, तो कितना आंसर आता है 5, मींस 45 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी आपकी 5 हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि 5 को अगर ऑड के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, और 5 को अगर इवन के साथ में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट 0 आएगी। आइए और क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। मींस क्या हुआ, राइट मोस्ट नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा 30 की पावर 2928 को, तो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर राइट साइड से मेरे को कौन सा मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखा है 30 लिखा है, 30 को अगर मैं 3 इंटू 10 लिख दूं तो कितना आएगा 2928 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों की पावर्स अगर सेपरेट कर दूं, 3 की पावर 2928 इंटू 10 की पावर 2928, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे तो ये 3 है, और हमने अभी पढ़ा था पैटर्न में, पैटर्न नंबर 3 में कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अगर मैं इसको अब 4 से डिवाइड करूंगा 2928 को, तो 4 7 जा 28, 1 बचेगा और 12, और अगर ये 12 है तो 4 3 जा 12, और फिर 12 अगर मैं लिखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 बचेगा और 4 2 जा 8, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा 3 की पावर 4। कंप्लीटली अगर डिविजिबल होता है तो अपन नॉर्मली 4 वहां पे यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, और जहाँ पे तो 0 है, 0 पे चाहे इतनी साइक्लिसिटी हो, 0 पे चाहे इतनी पावर हो, सॉरी, तो हम कितना भी उस पर एक्सपेंड करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 0 होगा। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 हमारी 81 होती है, और 3 की पावर 4 81 होती है, तो उसकी जो हमारी इन द सेंस के 3 की पावर 4 81 होती है, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और यहाँ पे तो आपका 0 0 0 0 आएंगे ही,
मींस पहला जो नॉन जीरो नंबर आएगा, पहला जो राइट मोस्ट जो नॉन जीरो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 30 को अपन ने ब्रेक कर दिया 3 into 10 में, फिर 3 की पावर हमने कितनी ली थी, 2928 फोर्सेस को डिविजिबल किया, एग्जैक्टली डिविजिबल थी। यहाँ पे आप ये भी कह सकते थे कि 3 की पावर 4 जब 3 की पावर 2928 जब एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से, तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 3 की पावर 0, तब वहां से किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, वहां से भी कह सकते थे। लेकिन नॉर्मली जब 4 से डिविजिबल होता है तो हम वहां पे 4 यूज करते हैं, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो हम नॉर्मली 4 वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 पे तो 2928 पावर हो चाहे इतनी पावर हो, तो आंसर 0 में ही आएगा। तो यहाँ पे तो 0 0 0 आते जाएंगे, और 3 की पावर 4 81 होता है, तो 81 पे अगर यूनिट डिजिट देखी जाएगी तो 1 होगी, तो राइट मोस्ट जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिजिट इन द 1000 पोजीशन ऑफ 5 की पावर 3 into 2 की पावर 2000 2 की पावर 1001। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 3, तो अब जितनी 5 की पावर 3 है उसको 10 बनने के लिए उतने ही 2 की पावर्स की आवश्यकता होगी, तभी जाके वो 10 होगा, क्योंकि 10 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी हमेशा 0 बनी रहेगी। तो ये 5 की पावर 3 होगी, तो इसको 2 की पावर 3 चाहिए। अगर मैं 101 में से 1001 में से अगर मैं 3 अगर माइनस भी कर दूं तो कितना बचेगा, 998 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 998 हो जाएगा। चूंकि 2 की साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखेंगे तो ये कितना आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और 19, और यहाँ पे आएगा 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 38, 4 8 जा 32, नहीं 4 9 जा 36 आ जाएगा, 4 9 जा 36, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये कितना आएगा, 0 की पावर 3, मीन्स यहाँ पे तो आपका 0 आ गया, और 0 पे चाहे इतनी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट 0 बना रहेगा, और यहाँ पे अगर 0 बना रहेगा क्योंकि 3 है तो यहाँ पे 3 0 बनी रहेंगी। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, और 2 की पावर 2 का कितना होता है, 2 की पावर 2 हमारी 4 होती है, और ये हमारे 0 0 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमसे क्या पूछा गया था, 1000 पोजीशन पे, तो 1s 10s 100 और 1000 पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 1000 प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 4। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 217 की पावर 413 मल्टीप्लाई 819 की पावर 547 मल्टीप्लाई 414 की पावर 624 मल्टीप्लाई 342 की पावर 812, इसकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम सबकी यूनिट डिजिट लिख लेते हैं। तो 7 की पावर 413, 9 की पावर 547, और 4 की पावर 624, और 2 की पावर 812। अब जैसे जैसे हमने साइक्लिसिटी के रूल पढ़े थे वैसे वैसे इनके आंसर निकालते चलते हैं। तो 7 की साइक्लिसिटी तो हमारी 4 होती है, 4 से अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 तो डिवाइड हो ही रहा है, फिर आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और फिर 13 लेंगे तो 4 3 जा 12, 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। क्लियर। यहाँ से अगर देखो 9 पे पावर ऑड है, 9 पे पावर ऑड है क्योंकि 547 है, ऑड है। तो हमने पढ़ा है कि जब 9 पे पावर विषम होती है, ऑड होती है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, तो हमने देखा था कि जो हमारा 4 होता है, तो 4 के लिए हमने देखा था कि अगर 4 पे पावर अगर इवन आ जाए तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होती है, 6 होती है। और यहाँ पे 2 है, और 2 के लिए हम क्या चेक करेंगे, इसकी साइक्लिसिटी इतनी हमारी 4 होती है, तो हम 4 से इसको डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8, और 0 आएगा, और फिर 12 होगा, 4 3 जा 12, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैंने अभी बताया था जब कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो हम नॉर्मली 4 यूज करते हैं। तो 7 की पावर 1 7, 9 इंटू 6 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो यूनिट डिजिट लेंगे तो 6, 7 9 जा 63, तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट लेंगे तो 3, और 3 इंटू 6 18 की यूनिट डिजिट लेंगे तो 8, और 8 इंटू 6 48।
तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये हमने यूनिट डिजिट के कुछ पैटर्न और उस पर बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ आएंगे आपको क्वेश्चंस, और यूनिट डिजिट का पैटर्न भी आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे यूनिट डिजिट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, समझिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप मैक्सिमम लाइक करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।